Hi guys, welcome to my channel. I am Aditi Goswami and I am here with session 3 of reading. As you know, मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ रीडिंग के. आई होप आपने उनको देखा होगा, उन्हें एंजॉय किया होगा एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने उनसे बेनिफिट किया होगा. तो उसी तरीके से हम आज भी आगे बढ़ेंगे. दिस इज़ समथिंग अबाउट मी. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन नाउ. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि रीडिंग के सेशंस क्यों मैंने सोचा कि रीडिंग करनी इम्पॉर्टेंट है या उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है. तो देख लेते हैं 1 मिनट के लिए उसको. तो हम नॉर्मली ये सब चीज़ें अलग अलग बुक से अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, बट मैंने सोचा कि अगर हम वोकैब, स्पेलिंग्स, इडियम्स, ये सारी चीज़ें हमें एक जगह पे मिल जाए तो उनको याद रखना ईजी हो जाता है, क्योंकि एक स्टोरी के थ्रू वो आपको याद रहती हैं. नेक्स्ट थिंग, कोई साइनो एंटो तो ऑब्वियसली अगर आपको वोकैब आती है और तो आपको एग्जैक्ट जो साइनो एंटो को अलग से याद करने में जो टाइम लगता है वो आपको कम लगाना पड़ेगा. राइट, प्रेपोजिशंस आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप याद रहने लग जाएंगे कि हाँ इसके साथ ये आता है, क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा आदत में आ जाता है. एंड ऑल्सो फ्रेजल वर्ड्स भी बहुत ईजी होते हैं, हम लोग नॉर्मली उनको याद नहीं करते या लास्ट तक उनके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं. तो आई होप इनसे आपको बेनिफिट होगा. ऑब्वियसली जो बाकी चीज़ें हैं उनके भी मैं अलग अलग वीडियोस लाऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने एक बार रीडिंग में पेस बना ली अच्छी, तो इट विल बी ईजियर कि आप उनको अच्छे से याद रख पाएँ आगे के लिए. ऑलराइट, तो हम आगे मूव करते हैं. तो आज की कहानी है एक वुड कटर की. ऑलराइट, अ यंग वुड कटर नेम टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. तो देखिए, यंग, बहुत ही यंग, मतलब छोटी एज का वुड कटर यानी लकड़हारा जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम था टैरो, नेम्ड टैरो. वो ही लिव्ड विद हिज मदर, वो अपनी मम्मी और पापा के साथ में एक लोनली यानी कि अनफ्रीक्वेंटेड एंड रिमोट, यानी कि अकेली और एक अनफ्रीक्वेंटेड. फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो उस जगह पे कोई जना बहुत जा रहा है, या फिर वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाजाही है, लाइक दैट. पर लोनली है यानी कि कोई जना अकेला है. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो रिमोट यानी कि दूर दराज, थोड़ा सा जो मेन जो कंट्री होती है उससे थोड़ा सा दूर और अनफ्रीक्वेंटेड जगह पर रहता था. ऑब्वियसली अगर आपको लोनली का मतलब पता है, ये थोड़ा सा ईजी वर्ड है, बट उनके जो मैंने मीनिंग्स हैं वो इसलिए डाले हैं सो दैट ये अनफ्रीक्वेंटेड, रिमोट, ये सारे वर्ड से आप लोग को यू गेट फेमिलियर विद इट. ऑलराइट, तो आगे चलते हैं. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. तो ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड. वो क्या करता था कि वुड को काटता था इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर जो वुड था, फॉरेस्ट में जो वुड था उसको काटता था. ऑलराइट, चॉप का मतलब देख लीजिए, कट समथिंग इनटू पीसेस विद रिपीटेड शार्प ब्लोज ऑफ एन एक्स और नाइफ. तो कट समथिंग इनटू, छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को काटना, रिपीटेड यानी कि बार बार मार के, शार्प ब्लोज क्या होता है, मतलब बहुत तीखे एक, मतलब वो एक्शंस लेना. ठीक है, ऑफ एन एक्स और नाइफ मतलब उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. ठीक है, अब मनी देखिए क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके साथ में लिटिल लगाया जाता है. अब ये आप रूल जब याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट यहाँ पर क्या है कि जब आपने अब सुन लिया है तो आपको अलग, अगर मनी के पहले कोई और वर्ड लगा हुआ होगा तो आपको याद आने लगेगा कि हाँ यहाँ पे लिटिल होता है इसके आगे. ऐसे भी एरर्स पूछे जाते हैं जिसमें लिटिल की जगह आपको कोई और वर्ड दे देंगे, तो जब हम ग्रामर में आगे बढ़ेंगे तो अपन उसको देखेंगे. ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. तो देखिए, अर्नड का मतलब क्या है, ऑब्टेन मनी, मनी लेना, इन रिटर्न फॉर लेबर या सर्विसेज देके. तो कोई भी अपना काम करके, सर्विस देके, है ना, मनी को ऑब्टेन करना, इसको बोलते हैं अर्न करना. ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो वो क्या करता था कि वो मेहनत ज़्यादा करता था बट उसके लिए उसको रुपए कम मिलते थे, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था. For he was का क्या मतलब है, क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था. मतलब एक थॉटफुल यानी कि कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हो चीज़ों के बारे में, उनको अच्छा करने के बारे में, लाइक दैट. जैसे कि आप देख सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड इन और इन्वॉल्विंग थॉट, बहुत ज़्यादा मतलब विचार मग्न होना एक तरह से, हिंदी में अगर प्रॉपरली बात करें तो. एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो अपने जो उसके बूढ़े मम्मी पापा थे उनको सब कुछ देना चाहता था जिनकी उनको ज़रूरत थी या जिनकी उनको नीड थी. वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ कि जब टैरो, वेन इज़ जब, टैरो और उसके पेरेंट्स, इसलिए हिज का मतलब क्या होता है, उसके पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. तो उनकी
जो हट थी उसके एक कॉर्नर में जब वो लोग बैठे हुए थे तो एक स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब बहुत तेज़ हवा चलने लग गई। ब्लो होना यानी हवा का चलना। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो बैठे थे तो बहुत तेज़ हवा चलने लग गई। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, ठीक है। तो हट जो थी उनके उसमें थोड़े थोड़े ऐसे क्रैक्स वगैरह हुए थे। तो एक विसल का मतलब होता है सीटी मारना। तो वो ऐसी आवाज़ करते हुए थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट जा रही थी, तो उन सबको क्या उसकी आवाज़ आ रही थी। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, हर किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। सडनली टैरोज फादर सेड, सडनली टैरो के पापा ने बोला। टैरोज अपोस्ट्रोफी है, इसकी बात हो रही है। तो टैरोज फादर यानी फादर ऑफ टैरो, टैरो के जो पापा थे उन्होंने बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो वो बोलता है आई विश कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे पास एक साके का कप होता। अब साके क्या होता है, एक सूप टाइप का होता है, ये जापानीज एक कहानी है। तो वहाँ पे एक ऐसा सूप होता है जिसको साके बोला जाता है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, तो वो एक तो मुझे गर्म करेगा अंदर से, राइट, एंड डू माई ओल्ड हार्ट, तो जो मेरा हार्ट जो मतलब एक पुराना थोड़ा बूढ़ा हो चुका है उसको क्या करेगा, उसके लिए अच्छा काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, तो ये जो लाइन है उसके पापा की कि अगर मेरे पास होता तो मैं ऐसे करता, तो उसको और भी ज़्यादा सैड कर दिया। सैडर देन एवर, देन कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं THAN वाला जो देन है, सैडर, उससे भी ज़्यादा सैड कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्यों कर दिया, क्योंकि फॉर जो हार्ट वार्मिंग, जो दिल को मतलब गर्म करने वाली, अंदर से मतलब गर्म करने वाली इंसान को, वो जो ड्रिंक थी वो क्या थी, जो साके थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव की स्पेलिंग देख लेंगे, PEN है यहाँ पे फर्स्ट थिंग। दूसरा एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो वो कहता है कि मैं और रुपये कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने उससे खुद से पूछा, तो खुद हिमसेल्फ, खुद से पूछा तो हिमसेल्फ, उसने खुद से ये बात पूछी। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। अब जैसे जो वाटर है या जो लिक्विड चीज़ होती है वो भी अनकाउंटेबल मानी जाती है, अपन ऐसे नहीं गिन सकते ना, एक पानी दो पानी, तो वो अनकाउंटेबल है। इसलिए यहाँ पर भी देखिए लिटिल यूज़ किया है, सिमिलरली जैसे मनी के लिए यूज़ किया था। ऑलराइट, तो हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, तो मैं कैसे थोड़ा सा साके ले आऊँ अपने पुअर यानी गरीब ओल्ड पापा के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। तो देयर इज़ अ कंपैरिजन, तो इसलिए यहाँ पर देन आया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो अगले सुबह क्या हुआ कि टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड, तो मतलब कि वो अपने बेड से कूदा, मतलब एक एक्साइटमेंट में, या कह सकते हैं ना कि एक गोल के साथ में वो चल रहा था, तो वहाँ से कूदा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ अपना रास्ता, मतलब वे टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल की तरफ चला गया। अर्लियर का मतलब देख लीजिए हैपनिंग और डन बिफोर द यूजुअल और एक्सपेक्टेड टाइम। तो अर्लियर मतलब रोज़ से थोड़ा सा वो जल्दी उठ गया, है ना। हैपनिंग या कोई भी काम जो यूजुअल, जो रोज़ जिस समय पे किया जाता है उससे थोड़ा सा पहले कर लिया उसने। ऑलराइट, फिर ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, तो चॉप करना, छोटे छोटे पीसेस करना, कट करना, उसको बाहर निकालना, तो वो ये चीज़ वो रिपीट करता गया जैसे जैसे सन क्लाइम, जैसे अब वो सुबह गया था तो सूरज ऊपर चल रहा था। गो और कम अप, असेंड करना, असेंड ऊपर, डिसेंड नीचे। ऑलराइट, स्पेलिंग देख लीजिए, ASC, ये आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएगी, ठीक है। देन एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और थोड़ी देर बाद उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। अब ये टेक ऑफ देखिए, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, तो उसको उसकी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, तो उसका जो मुंह था वो गला सूख जाता है ना, लाइक दैट, वो इतनी देर से काम कर रहा था। और उसका फेस वॉज वेट विद स्वेट, तो पसीने से उसका मुँह भीग चुका था, इसलिए हम बोलेंगे वेट विद स्वेट। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, तो वो बोलता है कि मेरे पापा को वो अपने याद करता है और वो सोचता है कि वो भी काश इतना ही गर्म फील कर रहे होते जितना अभी मैं कर रहा हूँ, मतलब उनको ठंड लग रही थी ना, तो इस हिसाब से उसने ये वाली बात की, एज वार्म एज आई। अब देखिए एज वार्मर नहीं लिखा है, ठीक है, एज वार्मेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं होगा, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो अब देखिए जो एज वाले जो होते हैं उनके बीच में हमेशा जो फर्स्ट मतलब पॉजिटिव फॉर्म जो होती है उसको यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, तो और उसी सोच के साथ उसने और भी ज़्यादा तेज़, पहले से तेज़ उसने चॉप करना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, क्या सोच के, मतलब थिंकिंग किस बारे में सोच के कि एक्स्ट्रा मनी जो उसको कमाने चाहिए, ही मस्ट अर्न टू बाय साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, तो जो वो उसके पापा हैं उनको मतलब वार्म फील करवाने के लिए, उनको गर्म फील करवाने के लिए। देन सडनली, अब देखिए यहाँ पे टाइम की बात है, अचानक से उसने रोक दिया इसलिए
THE एंड देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग. टैरो ने अचानक से क्या किया, चॉपिंग करनी बंद कर दी. वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वो क्या साउंड था, वो किस चीज़ की आवाज़ थी जो उसने सुनी. कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर. उसने बोला कुड इट बी, क्या वो रशिंग वाटर की आवाज़ थी. अब पॉसिबली का मतलब देख लीजिए, एबल टू बी डन और अचीव्ड. कोई भी चीज़ पॉसिबल है मतलब उसको कर पाना या उसको हासिल कर पाना क्या ईजी है. नेक्स्ट चीज़ पॉसिबल में होता है बी, देन वी हैव एल और ई. तो पॉसिबली बनाने के लिए ई हट जाता है और यहाँ पर इसकी जगह वाई आ जाता है. ओके. रशिंग वाटर, रश करना, जैसे वी मस्ट रश टू वर्क, तो मतलब हमें बहुत जल्दी जाना चाहिए, है ना. तो रश है मूव विथ अर्जेंट हेस्ट, बहुत जल्दी जल्दी. हेस्ट भी होता है हरी करना, ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो टैरो को बिल्कुल भी ऐसा याद नहीं आ रहा था कि वो है ना इस पार्ट के मतलब फॉरेस्ट के इस पार्ट में उसको कभी भी इस तरह की आवाज़ आई हो. ऑलराइट. टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग, सीइंग देखना या हियर सुनना, रशिंग स्ट्रीम की आवाज़ पार्ट फॉरेस्ट के इस पार्ट में नहीं आई थी. ही वॉज थर्स्टी, उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा था. थर्स्टी की स्पेलिंग देख लीजिए, THIR है, जैसे 30 लिखते हैं THIR in the same way. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. तो जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में, dropped out of his hand, उसके हाथ से गिर गई और वो भागने लगा किस तरफ, in the direction of the sound. Thirsty देख लीजिए, feeling a need to drink water. Alright, let's move on now. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तो उसको क्या देखी, एक ब्यूटीफुल मतलब एक झरना देखा, ब्यूटीफुल छोटा सा उसको झरना देखा जो कि इट वॉज हिडन बिहाइंड अ रॉक, वो एक रॉक के पीछे क्या हुआ, छुपा हुआ था. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. नीलिंग यानी अपने घुटने के बल बैठ जाना, नील करते हुए एक जगह पर जहाँ पे वाटर बहुत धीरे धीरे फ्लो हो रहा था. ही कप्ड अ लिटिल, जैसे कि अपने हाथ में उसने थोड़ा सा ऐसे किया और वहाँ से उसमें थोड़ा सा जो भी वो लिक्विड उसमें फ्लो हो रहा था उसको भरा और उसको पीने लगा. वॉज इट वाटर, क्या वो पानी था, और वॉज इट साके, या क्या वो साके था. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसको बार बार टेस्ट किया क्योंकि उसको टेस्ट कुछ अलग अजीब लगा. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलिशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. तो उसको मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा था, वो बार बार उसको टेस्ट कर रहा था और ऑलवेज हर बार वो क्या था, डिलिशियस. देख लीजिए, हाईली प्लेजेंट टू द टेस्ट, मतलब प्लेजेंट यानी हमने कल पढ़ा था इल प्लीज्ड एक वर्ड, प्लीज्ड पढ़ा था, तो हाईली प्लेजेंट मतलब बहुत अच्छा था वो टेस्ट में. इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, तो ठंडे पानी की जगह वो क्या था, डिलिशियस साके था. टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम. तो टैरो के पास एक मटकी सी थी, पिक्चर होता है मटकी, उसमें उसने पानी भरा एंड ही हैड, जो उसके पास में थी, एंड हरिड होम, और वो घर की तरफ फटाफट निकल पड़ा. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद साके. डिलाइटेड देख लीजिए, फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, प्लेजर यानी खुश हो जाना इस तरह से. राइट. हरिड का मतलब मूव और एक्ट विद ग्रेट हेस्ट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम करना. नील देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया, घुटनों पे बैठ जाना. बी इन और अज्यूम अ पोजिशन इन विच द बॉडी इज सपोर्टेड बाय नी और द नीज, एक नी पे या दोनों पे. एज व्हेन प्रेइंग और शोइंग सबमिशन, जैसे कि प्रे करते टाइम या किसी के सामने ऐसे यील्ड करते टाइम, तो जिस तरह से बैठते हैं उस तरह से वो बैठ गया. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. ओनली वन स्वॉलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. तो जो उसके पापा थे उन्होंने वो पिया लिक्विड, वन स्वॉलो मतलब एक बार बस उन्होंने अंदर लिया और उन्हें शिवर करना, शिवर मतलब कांपना, शेकिंग स्लाइटली एंड अनकंट्रोलेबली एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग कोल्ड, फ्राइटेंड और एक्साइटेड. तो शिवर नॉर्मली लोग मतलब ठंडा फील करने की वजह से भी करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, नर्वसनेस में भी मोस्टली लोग कांपने लगते हैं. तो शिवरिंग का मतलब हो गया शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस. तो उसने एक छोटा सा डांस किया वहाँ पर इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, तो जहाँ पर वो था उसके मिडिल में, इन द मिडल, फ्लोर के मिडिल में. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट. तो उस आफ्टरनून, उस दोपहर को जिस टाइम ये सब हो रहा था, अ नेबर, नेबर की स्पेलिंग देख लीजिए, NABOUR, जैसे आर लिखते हैं हम, आर हाउस, आर होम, आर TV, वो वाला जो आर होता है, तो OU वही है, और NEI है, ने करना, जैसे जो हॉर्स का साउंड भी होता है उसको भी ने बोलते हैं ना, तो NEI. राइट. तो इन सब ऐसे जो थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उन पर हमको ध्यान देना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, मतलब स्टॉप्ड बाय का मतलब है आसपास में, वो एक मतलब विजिट के लिए, मिलने के लिए वहाँ पे रुक गया उनका कोई नेबर. टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके. ठीक है. तो टैरो के जो पापा थे उन्होंने बहुत पोलाइटली, मतलब बहुत हैविंग और शोइंग बिहेवियर दैट इज़ रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट ऑफ अदर पीपल. पोलाइट होना, बहुत ज़्यादा मतलब नम्र स्वभाव का होना, लाइक दैट.
तो उस तरह से उन्होंने उनको क्या करा, एक कप में जो साके था वो भर के और उनको ऑफ़र किया मतलब जैसे गेस्ट को ऑफ़र किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, पोलाइट की स्पेलिंग POLITE होती है, उसके बाद में हमको LY लगा देना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। तो जो वहाँ पे लेडी आई थी, ड्रैंक इट ग्रीडली मतलब उन्होंने उसको पिया, ग्रीडली मतलब बहुत ज़्यादा लालच तो नहीं कहेंगे, बट या इन अ वे दैट शोज एक्सेसिव डिज़ायर और एपेटाइट फॉर फूड। एपेटाइट होता है भूख, तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसने उसको पी लिया और उसने जो उसके पापा थे टैरो के, उनको थैंक यू बोला। ओके, नेक्स्ट, देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर वाटरफॉल जो टैरो है उसने उनको स्टोरी सुनाई मैजिक वाटरफॉल की। थैंकिंग देम फॉर द डिलिशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। तो उनको थैंक करते हुए, थैंकिंग देम फॉर द डिलिशियस ड्रिंक, वो बहुत जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। नाइट फॉल मतलब एट द ऑनसेट ऑफ नाइट, मतलब रात आते आते करने, या डस्क बोलते हैं रात को, डॉन बोलते हैं सुबह को, तो लाइक दैट। तो वहाँ पे उसने थ्रू आउट द विलेज, पूरे विलेज में क्या हो गया कि वो जो न्यूज़ है वो फैला दी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. That evening, तो उस शाम को क्या हुआ, जब तक वो सारी खबर फैल चुकी थी, it was spread throughout the village, तो एक लॉन्ग प्रोसेशन होता है, जैसे बारात टाइप की, बहुत लंबी भीड़ लग जाना। A number of people or vehicles moving forward in an orderly fashion, especially as part of a ceremony। तो एक orderly fashion का मतलब होता है एक लाइन में सीधे, मतलब बहुत सारे लोग कहीं पे आ गए। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake। हर इंसान ने क्या हुआ कि वो कहानी सुनी कि वाटरफॉल में उसके साथ क्या क्या हुआ एंड ऑल दैट, एंड टुक अ सिप मतलब एक सिप लेना, मतलब जैसे कि एक बार उसको पिया, जैसे चाय की सिप लेते हैं, लाइक दैट। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो 1 घंटे से भी कम में, लेस देन एन आवर, जो पिक्चर था वो एम्प्टी हो चुका था, मतलब खाली हो चुका था। एम्प्टी कंटेनिंग नथिंग नॉट फिल्ड और ऑक्यूपाइड, जो एकदम खाली हो। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग को क्या हुआ, टैरो वर्क के लिए स्टार्टेड फॉर वर्क मतलब निकल गया वो वर्क के लिए, इवन अर्लियर, और भी पहले जो उसने पहली मॉर्निंग से किया था। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। तो उसने उसके साथ में, विद हिम उसके साथ में क्या कैरी किया, लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो उसके पास घड़ा था या पिक्चर था, वो उसने जो उसके पास में था, ही ओन्ड, उसको लेके निकल गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। तो उसने क्या इंटेंड किया, मतलब ये प्लान, या उसने प्लान और मेंट टू बी, मतलब कुछ ऐसा काम उसने ऑलरेडी पहले प्लान कर लिया कि मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, वाटरफॉल पे जाऊँगा, उसको भरूँगा एंड देन आई विल डू माई वर्क। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। तो जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने क्या देखा, टू हिज ग्रेट सरप्राइज, मतलब टू हिज ग्रेट सरप्राइज का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया उनको देख के। ऑल हिज नेबर्स, उसके जितने भी नेबर्स थे वो सब वहाँ पर खड़े हुए थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स। तो उनके पास में जो भी मतलब उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको पानी को या साके को भरने के लिए, वो सब वो लेके खड़े हुए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, जो भी उनको मिल पाया साके को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए उस पर। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक विलेजर वो नील डाउन किया, उसने ही नेल्ट ऐसे होता है, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल, और अपना मुंह उसने वाटरफॉल के नीचे लगाया उसको पीने के लिए। ही ड्रैंक अगैन एंड अगैन, उसने बार बार क्या हुआ उसको पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर वो बहुत गुस्से में चिल रहा है, एंगर से बना एंग्रीली। ऑलराइट, वाटर, नथिंग बट वाटर। उसने बोला कि पानी है और कुछ नहीं, बट यहाँ पे पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। तो दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया, बट वहाँ पे कोई साके नहीं था, सिर्फ क्या था, ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। तो विलेजर्स क्या चल रहा है कि ट्रिक करने का मतलब एक तरह से किसी को धोखा देना। तो देखें, कनिंगली डिसीव और आउटविट कर देना। आउटविट मतलब किसी को ऐसे कन्फ्यूजन में डाल के उसको मतलब धोखा दे देना, या उससे कोई चीज़ ले लेना, उसको आउटविट कर देना। ऑलराइट, वेयर इज टैरो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। तो वो बोलते हैं कि टैरो कहाँ पे है, अपन सब मिलके लेट अस ड्राउन मतलब उसको डुबा देते हैं इस वाटरफॉल में। डाई थ्रू सबमर्शन इन और इनहेलेशन ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी अंदर चला जाना या डूब जाना, उसको बोलते हैं ड्राउन हो जाना। ओके, फिर क्या हुआ, बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। बट जो टैरो था, क्योंकि वो तो ही वॉज वाइज इनफ, मतलब वो अच्छा खासा थोड़ा क्लेवर था, तो वो क्या हुआ कि ही स्लिप बिहाइंड अ रॉक, एक रॉक के वो पीछे छुप गया। बिहाइंड, स्लिप मतलब धीरे से, वो मतलब धीरे से उसके पीछे चला गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। तो वो क्या हुआ कि व्हेन ही सॉ की चीज़ें कैसी हो रही हैं, लोग गुस्सा हो रहे हैं, तो वो छुप गया और उसको वो कहीं पर भी नहीं मिला। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं पर भी नहीं मिला।
था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। मटर करना अ प्राइवेटली एक्सप्रेस्ड कंप्लेंट और एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, मतलब लोग आपस में बात करने लगे, उसके बारे में बुरा बुला कहने लगे कि इसने हमें झूठ बोला या बेवकूफ़ बनाया, लाइक दैट। ओके, एंड डिसअपॉइंटमेंट, जब कोई खुश नहीं है किसी चीज़ से। सैड और डिसप्लीज बिकॉज समवन और समथिंग हैज़ फेल्ड टू फुलफिल वंस होप्स और एक्सपेक्टेशंस। तो कोई जना डिसअपॉइंटेड है तो आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू, इसका क्या मतलब होता है कि मैं आपसे दुखी हूँ या आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद यू, लाइक दैट। सैड या डिसप्लीज्ड बिकॉज किसी चीज़ या मतलब किसी चीज़ ने किसी को कोई होप्स दिए, एक्सपेक्टेशंस दिए और उनको फुलफिल नहीं कर पाए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तो टैरो क्या हुआ, अपनी जिस जगह पे वो छुपा हुआ था उससे बाहर निकल के आ गया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड कि क्या ये बात सच थी, क्योंकि उसने तो सही कहानी बताई थी, उसको लिटरली वहाँ पे साके मिला था, बट यहाँ पे नहीं था। ही वंडर्ड, उसने उस बारे में सोचा। डिज़ायर टू नो समथिंग, फील क्यूरियस। वंडर करना मतलब सोचना, और वॉन्डर करना एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, वॉन्डर होता है घूमना या स्ट्रोल करना, लाइक दैट। वॉज द साके अ ड्रीम, तो जो साके उसने देखा था वो क्या कोई सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। एक बार और उसने उस लिक्विड को अपने हाथ में डाला और उसने उसको अपने लिप्स पे लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, तो वो वही साके था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलिशियस साके, टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। तो टू द थॉटफुल सन, जो बेटा था जो बहुत अच्छा था, मतलब अपने मम्मी पापा के बारे में बहुत अच्छा सोचता था, उनको उसको तो क्या है कि मैजिक वाटरफॉल जो है वो डिलिशियस साके दे रहा था, बट जो बाकी सारे लोग थे, टू एवरीवन एल्स, बाकी सभी लोगों के लिए इट गेव सिर्फ कोल्ड वाटर। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। तो जो स्टोरी थी टैरो की और उसका जो मैजिक जादुई जो उसका वाटरफॉल था वो जापान के जो एम्परर है उनके पास पहुंची। अब देख लीजिए एम्परर में लास्ट में OR आता है, राइट। अब स्पेलिंग्स को याद करने का एक और भी तरीका होता है, मेनी पीपल फॉलो, मैंने भी कुछ स्पेलिंग्स में वो फॉलो किया, कि आप उसको जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा चेंज कर दें। वो रियल में कैसा भी प्रोनाउंस होता हो, बट क्योंकि हमें एग्जाम देना है तो अब इसको एम्पर और बोलना शुरू कर दें, लाइक दैट। तो आपको क्या याद में, मतलब साथ में याद रहने लगेगा, तो ये भी एक तरीका होता है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो सेंट फॉर, किसी को बुलावा भेजना। इफ़ यू सेंड फॉर समवन यू सेंड देम अ मैसेज आस्किंग देम टू कम एंड सी यू, किसी को बुलाना, तो ये क्या हो गया अपना फ्रेजल वर्ब। फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद, क्या दिया उनको, किसी चीज़ से रिवॉर्ड किया है तो रिवॉर्डेड विद हिम 20 पीसेस दिए गोल्ड के, ताकि क्योंकि वो इतना, फॉर हैविंग बीन, क्योंकि वो इतना क्या था, गुड और काइंड, मतलब अच्छा और दयालु रहा, इस कारण, है ना। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। और उसके बाद उन्होंने जो सिटी का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर फाउंटेन था उसका नाम टैरो के नाम पर दे दिया, आफ्टर टैरो। दिस सेट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो दिस एम्परर ने बोला कि ये किस लिए, टू एनकरेज, एनकरेज करने का मतलब क्या होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करना, एनकरेज करना, करेज देना। करेज क्या होती है, हिम्मत देना, एनकरेज किसी में हिम्मत देना। ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ऑनर करना, हाई रिस्पेक्ट, ग्रेट एस्टीम। ऑनर किसी की इज्जत करना, तो सेल्फ एस्टीम होती है ना, तो रिस्पेक्ट या इस तरह से, ऑलराइट। ओबे करना, सबमिट टू द अथॉरिटी ऑफ और कंप्लाई। अब ओबे होता है कि एक तो हम अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं, तो उनकी अथॉरिटी जो है उसमें हम सबमिट कर रहे हैं, मतलब उनकी बात मान रहे हैं। दूसरा, इफ़ आई एम ओबेइंग अ लॉ, तो किसी ने कोई लॉ बनाया है तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, तो ओबे वैसे भी यूज़ किया जा सकता है, ऑलराइट। तो दिस इज़ अबाउट इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी या यू वांट टू गिव सम एडवाइस तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इन वीडियोस से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करने की कोशिश करें। वंस थोड़े बहुत वीडियोस रीडिंग के हो जाएंगे, आई विल बी डेफिनेटली पोस्टिंग ग्रामर के और वगैरह अलग अलग वीडियोस, बट उसका तरीका थोड़ा सा इस नॉर्मल जो तरीके हैं उससे अलग होगा, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में रहे, जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई या मैंने देखा मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उनको ही वो सब ना हो। तो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो।